अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि शराब मेरी वजह अज़ाब बन जाएगी। आज मैं मौत मांगता हूँ मगर मुझे मौत नहीं आती। मैं नॉर्वे के शहर साशबूर में मुकीम था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। मेरी तनख्वाह मेरी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी, बल्कि मैं मेरी बीवी बच्चे शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच जाने वाली दौलत से हम लोग अयाशी भी करते थे, मगर उसके बावजूद रकम बच जाती थी और बची हुई रकम में हराम राह में लुटा दिया करता। इस रकम को बेहतरीन मुशर्रफ शहर के नाइट क्लब, कहवा खाने और मेखाने होते थे। और हैरत की इंतहा थी ये ही कि सब कुछ मेरे घर के बाकी अफराद भी करते थे और हम लोगों की मुलाकात भी महज हफ्ते में एक दिन ही होती थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन था, गुनाह की लज्जत में इस कदर डूबे हुए थे हमें शायद कभी खुदा भी याद आया हो। वक्त अपनी रवानी से गुजर रहा था। हम पर अल्लाह ताला की नवाजिशात बढ़ती जा रही थी, मगर हम लोग बहुत हद तक इस काम से बिल्कुल गाफिल हो चुके थे। पैसा बढ़ता जा रहा, याशी के असबाब भी बढ़ते जा रहे थे, बाहर के लोगों से ताल्लुकात भी बढ़ते जा रहे थे, मगर घर के अंदर के लोगों की मुलाकात मजबूत होती जा रही थी। मुख्तसर ये कि हम लोग अमल और शक्ल से बिल्कुल भी मुसलमान नहीं लगते थे। किसी को बताना होता तो मुंह से बोलकर बताना पड़ता। एक लंबे अरसे बाद अपने बच्चों की ज़िद पर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। इस बात में कोई शक नहीं, मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे आज भी मोहब्बत और इज़्ज़त दी थी और पहले की तरह दी थी, बल्कि इससे बढ़कर दी थी। मगर मेरे दिल में यही वहम था कि ये लोग मेरी दौलत से मरूब होकर मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान लाया था, जिससे आते ही मैंने एक नई गाड़ी ख़रीदी थी, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी और सफरी ज़रूरियात की अशिया ख़रीदी थी। जबकि जिन बहन भाइयों के पास मैं बैठा हुआ था वो लोग सारी उम्र भी इतना पैसा नहीं जोड़ पाए थे। मैं एक बार बाहर से घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ के कहने पर मेरी बहन के ने अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ़ करना चाहा तो मैं अपनी बहन को थप्पड़ जड़ दिया कि इसने गंदा दुपट्टा मेरे चेहरे पर लगाने की जुर्रत कैसे की। मेरी वालिदा ने मामला संभाल लिया और खामोश हो गई। मगर उस दिन के बाद मुझे और मेरी बीवी बच्चों से मिलने जुलने, खाना देने में इंतहाई एहतियात बढ़ती जाने लगी, जिसे देखकर मैं दिली तौर पर मुतमईन भी था। एक बार मैं अपनी अयाशी के लिए 1.5 लाख रुपए की शराब खरीद कर वापस आया तो देखा कि घर में एक खातून खड़ी है जिसने बोसीदा से कपड़े पहन रखे हैं। उसके पाँव में जूता तक नहीं है, जबकि मेरी वालिदा आटे वाले डब्बे पर झुकी हुई है और एक बर्तन में आटा डालकर उस खातून को दे रही है। मैंने वालिदा से पूछा, ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि यह औरत गरीब है, चूड़ियाँ बेचकर गुजारा करती है। 2 दिन से सामान नहीं बिका तो घर का राशन ख़त्म हो गया। आज बच्चों की भूख बर्दाश्त से बाहर हुई तो आटा लेने आई है, मैं उसे आटा दे रही हूँ। अपनी वालिदा की बात सुनकर मैं हत्ते से खड़ गया। आटे वाला बर्तन लेकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा कि ये सब ढोंग तमाशे हैं। यहाँ कोई भी इतना गरीब नहीं कि उसके घर में खाने तक को कुछ ना हो। यहाँ लोग लाखों रुपए की शराब खरीद सकते हैं तो एक वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा ने कुछ कहना चाहा, मगर मेरा गुस्सा देखकर सब्र कर गई और मैंने औरत को धक्के देकर घर से निकाल दिया। जब कुछ वक्त के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मेरी वालिदा ने मुझे समझा बुझा कर मेरी बहन के हमरा उस खातून के घर भेजा। मगर मैं दिल में फ़ैसला किया हुआ था कि जाकर भी उस औरत की तजलील करनी है ताकि आइंदा कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। मगर जब हम उस खातून की दहलीज पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। बहुत बार बचाने के बावजूद भी दरवाज़ा ना खुला तो हम लोग वापस आ गए और सोचा कि अब वो लोग सो गए होंगे, सुबह ये सब चीज़ें उनके हवाले कर देंगे। मगर सुबह जब हम उठे ही इस इत्तला पर थे कि वो खातून और उसके 3 बच्चे मर चुके हैं। मैंने सारी रात शराब पी थी, इसलिए उठकर जनाजे में भी शामिल ना हो सका। अलबत्ता मेरी वालिदा, बहन भाइयों और बाकी गाँव वालों ने सारे इंतज़ामात संभाल लिए। उनकी तदफीन से पहले पुलिस की आमद हुई। पता चला कि उनको जहर दिया गया है। मज़ीद तहकीक पर पता चला कि रात को जब वो खातून मेरी वालिदा से आटा मांगने आई थी तो मेरी वालिदा ने आटे से पहले उनको 100 रुपये भी दिए थे। आटा तो मैंने गिरा दिया, मगर 100 रुपये लेकर वो चली गई। उस 100 रुपये की उसने गाँव की बड़ी दुकान से गंदम की गोलियाँ ये झूठ बोलकर ख़रीदी कि उन्होंने 2 मन गंदम खरीदी है, उसमें कीड़ा लग रहा है और गंदम में रखने के लिए गोलियां दे दो। दुकानदार ने गोलियां दे दी। इस औरत ने साथ आधा किलो चीनी भी खरीदी।
घर जाकर चीनी घोलकर मीठा पानी बनाया, उसमें जहर मिलाकर खुद भी पी लिया और बच्चों को भी पिला दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और रात तड़प तड़प कर मर गए। वो वक्त भी गुजर गया। इस वाक़ये ने भी मेरे दिल पर कोई असर न छोड़ा। कुछ अर्सा बाद मुझे सांस की तकलीफ़ हुई, पता चला मुझे फेफड़ों का कैंसर है। ये सुनते ही मेरी बीवी बच्चों को लेकर वापस नॉर्वे चली गई और मैं यहाँ ही रह गया। मैं आज भी बिस्तर पर पड़ा हूँ, मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तकलीफ़ का ये आलम है कि मैं सांस तक नहीं ले सकता। मेरी वालिदा, बहन और भाइयों ने अपना सब कुछ मेरे इलाज पर लगा दिया है, मगर मुझे शिफा नसीब नहीं हुई। मेरी बीवी ने पलटकर कभी मेरी खबर तक नहीं ली। आज भी मेरे बहन भाई मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं, मगर मेरी बीवी बच्चे पहले से ज़्यादा दूर हो गए हैं। मुझे अमर शराब की कसरत की वजह से लगा है। चंद दिन पहले एक दरवेश से डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो कहा कि जितने पैसे की शराब पी है, अगर उससे आधे भी मखलूक खुदा पर खर्च करते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस रोने लगा और मेरी बहन मुझे दिलासे देने लगी। ये पहला मौका था जब मेरी बहन ने अपने दुपट्टे से मेरे आंसू साफ किए थे, तो मुझे गुस्सा तक नहीं आया था, बुरा तक नहीं लगा था। अल्लाह हाफिज़।